दूसरा पत्रोस 1:19 पढ़ो। दूसरा पत्रोस 1:19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। भोर का तारा। अभी हम अंधेरा में चल रहा है। नबूवत एक रोशनी की तरह है। ठीक है, अभी यीशु मसीह का दर्शन थोड़ा देखें। सब लोग अपना बाइबल लेकर के देखें, क्योंकि आजकल बहुत लोग यीशु को देख रहा है। और यीशु का कैसा है उनका दर्शन है? एक अच्छा नौजवान जिसका लंबा दाढ़ी है, मुस्कुराते हुए, वो नहीं असली यीशु। उसका 13 से पढ़िएगा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। इधर में पहला पद, वो जो कैंडल स्टिक या दीवट कौन से कलीसिया है करके नीचे लिखा है, उसका 20वां पद पढ़िएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं की 7 तारे 7 कलीसिया। उसके बीच में कौन चल रहा है? प्रभु यीशु। यीशु चलते समय अच्छी तरह थोड़ा देखें, सेवक लोग ध्यान से। हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना करो ये बात आपको समझ में आने के लिए। वाला होते ना हृदय। हाँ पढ़ो, सेवक लोग अच्छी तरह ध्यान से समझना। पढ़ो 13 पद। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने। पांव तक का वस्त्र पहना। क्या है? पांव तक का वस्त्र पहना है। याचकों का, ये मैं शारीरिक वस्त्र के बारे में नहीं बताता हूं। पांव तक, इसका मतलब कोई भी नंगापन नहीं। पांव तक का वस्त्र पहना, आपको मालूम है? पांव पूरा डामने। मेरा अभी देखो, ये तकरीबन पांव तक का है। ये साइड देखो, पांव तक का मतलब पूरा नंगापन। क्या है? हम यीशु मसीह कलीसिया में, अभी ये 7 कलीसिया के बीच में यीशु कैसा चल रहा है? पांव तक का वस्त्र पहना हुआ। उसका मतलब थोड़ा सा भी नंगापन नहीं। हम प्रभु की सेवक होकर प्रभु की कलीसिया में सेवा करते समय में देखना है, मैं कहीं मोई कपड़ा उठा हुआ है। आपका बातचीत के द्वारा, काम के द्वारा कभी कभी आपका कपड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? उठ जाता है। नंगापन
दिखता है। तो हर सेवा करने वाला प्रभु की सेवा करने के पहले सबसे पहले क्या करना है? पूरा वस्त्र पहना हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि पवित्र कलीसिया में नंगापन के लिए कोई जगह नहीं। आप हो सकते हैं आपका बातचीत के द्वारा थोड़ा नंगापन आ गया, पति पत्नी आपस में झगड़ा किया, थोड़ा नंगापन आ गया, पैसा लेने देने में गड़बड़ किया, थोड़ा नंगापन आ गया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह कलीसिया में कैसा आया है? पांव तक वस्त्र पहने। मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल में आप थोड़ा नोट करें। आप कभी भी सेवा करते समय में पांव तक वस्त्र पहना हुआ होना है। पांव तक वस्त्र। मैं ये शारीरिक कपड़े के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लंबा कुर्ता पहनो वो नहीं बोल रहा हूं। आत्मिक तौर पर देखते समय में बिल्कुल नंगापन नहीं होना। मैं मेरे जीवन में आज तक ये करते आ रहा हूं। मैं मेरा पत्नी के साथ में रहते, पत्नी मेरे साथ उधमपुर में रहते समय में कितने बार हम झगड़ा करते हैं, लेकिन आज तक एक बार भी पत्नी से झगड़ा करने के बाद जाकर प्रचार नहीं किया। मैं मेरा पत्नी के पास जाएगा। मेरा पत्नी कितने बार थोड़ा सा नाटक जैसा किया, जब मैं माफी मांगने के लिए जाएगा तो उन्होंने थोड़ा सा डिले करेगा, देरी करेगा। फिर मैं उसके कंधे पर ऐसा हाथ रखा, अम्मी माफ करो माफ करो, तो फिर बोलेगा मुझे मालूम था आएगा मेरे पास माफी मांगने के लिए। क्यों? मैं यीशु के कलीसिया में जाते समय में पांव तक वस्त्र पहना हुआ होना है। अगर आप किसी बहन के साथ जलन रखता है, आप नंगा है। जलन आपके अंदर, आपको मालूम है, मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु की आत्मा मुझे बताए, जलन के द्वारा आप अच्छी तरह देखना, पवित्र आत्मा, ये पीठ का ये पूरा कपड़ा फटा हुआ है। कौन सा? पीठ का ये इधर का नंगापन। जलन आपके अंदर है तो आपका वस्त्र का कौन सा जगह फटा हुआ है? ये पीठ ऊपर का नहीं भाई, ये जो बटक का, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपके अंदर इतना भी जलन हो तो आप समझना ये पूरा क्या है? नंगा है। पवित्र आत्मा मुझे अच्छी तरह सिखाया है, एक एक पाप का एक एक जगह है। जलन इतना गंदा है। आप समझ लो, आप कपड़ा पहन के जाए, इधर में कोई कपड़ा नहीं है तो कैसा रहेगा आपका? बोलो। अगर आपके अंदर 1% जलन हो तो आप नोट करके, इधर में आपका कपड़ा नहीं है। व्यभिचार वगैरह हो, व्यभिचार और तो इधर का कपड़ा नहीं है। किधर का? सामने का। यह नंगा है। व्यभिचार का मन, जो व्यभिचार का मन का मतलब, इधर भाई बहन इधर बैठ के व्यभिचार कर सकता है नहीं कर सकता? बोलो। अभी भाई बहन इधर बैठा है, भाई मैं इधर बैठ कर वचन प्रचार कर रहा हूं, इधर बैठ के व्यभिचार कर सकता है नहीं कर सकता? अगर आप लड़की लड़कों को देखने वाला कोई शारीरिकता है तो आपका आगे का कपड़ा फटा हुआ नहीं, काटा हुआ है, पूरा दिखाई देता है। जलन हो तो याद रखें, पीठ नहीं, कौन सा जगह उसको क्या बोलता है? हाँ, पीठ का कपड़ा फटा है तो भी कोई बात नहीं भाई, थोड़ा कुछ तो याद रखें। यीशु के कलीसिया में आते वक्त पूरा
पूरा पाँव तक का वस्त्र। मैं मेरे प्यारों, अभी भी आते समय मेरा कपड़ा दे करके आ गया, प्रभु मेरा बातचीत से द्वारा या कोई मेरा कपड़े में कोई, मैं हमेशा ये बात रखता हूं, छोटा मीटिंग करने का हो, प्रचार करने का हो, पाँव तक का वस्त्र। थोड़ा प्रार्थना करें इस बात के लिए, इस बात का गहराई आपके अंदर में आ जाए। बालावथना हर्षदरा तिला बना तुरागतने तला दने कटी तना बतने तली तना जा दड़ी चदा नबा थुका सिखे धुनी थला धना खुडी थला खना चुड़ा धना पता ठिदा तुला धने कथा सिबा धना थिले धना थरा थिला धना कथा रिदा। पाँव तक का वस्त्र पहना हुआ, थिला धने धना बगा दिना थिले थिली धना धना कथा निदा नबा धने धना धना बड़ी गजे नदी नदा लबा धने तरे डुबा दुगा हृदा दुखा डिगा जदे थली तमा धनी कथा निका डिदा लिदा डिदा। ये स्वप्न कलिसिया में आते वक्त पाँव तक का वस्त्र पहना हुआ आया है। हालेलुया। आप लड़कर आया है तो पति से लड़कर आया, पत्नी से लड़कर आया, पड़ोसी से लड़कर आया, आप नंगा है, आपके अंदर नंगापन है। हालेलुया। आत्मा में देखते समय में पाँव तक का वस्त्र पहना हुआ। हालेलुया। कभी नंगा ना पाया जाए। हालेलुया। किसी के खिलाफ थोड़ा सा जलन है तो अब नंगा है, आपका पीठ भैया बाबा बाबा दरा दिला दिला दिना दरा दिला दरा दिला दरा दिला 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 दिला। हालेलुया। शुभा बिनो बिनो दिले दिले बार दिले दिले दरा दिना दिले दिले दला दना दरा दिले 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 दिले। हालेलुया 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 हालेलुया। पाँव तक का वस्त्र पहना हुआ। मैं हमेशा ये बात मेरे अंदर में लगे रहता है। ये स्वप्न कलीसिया में आते समय में पाँव तक वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। पाँव तक वस्त्र पहना हुआ। अभी आप गहराई में बातें बताता हूं। प्रभु के कानून है, याजक भी हो, उन्होंने अपना कपड़ा नहीं पहनना प्रभु के मंदिर में। याजक का कपड़ा पहनकर ही किधर आ सकता है? प्रभु के घर में सेवा में आ सकता है। तो याजकों को दो कपड़ा है। एक मंदिर में आते समय में याजक का कपड़ा, घर में जाते समय में उन्होंने अपना कपड़ा थोड़ा कुछ, लेकिन याजक का पूरा कपड़ा उतारता नहीं था। तो हमेशा हम प्रभु के कदमों पर आते समय में हम क्या करता रहना? याजकों का कपड़ा पहनना। पुराना नियम का इस्राएल का मंदिर उनके बीच में, तो हम लोग खुद मंदिर बना हुआ, तो हमारा सेवा हमेशा कपड़ा पहना हुआ। याजकों का दो कपड़ा का अनुमति था, हमको कितना कपड़ा है? हमेशा हम क्या है? एक ही कपड़ा, रात का भी हो, दिन में भी हो, प्रचार करने के समय में भी हो, या बाथरूम में जाते समय भी हो।
या बाजार में जाते समय हमको क्या है? एक ही कपड़ा। पढ़िए याजकों का कपड़ा, निर्गमन 28 का 4 पढ़िएगा। 28 का 4, एक्सोडस 28:4। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंग रखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। याजकों का कपड़े के बारे में आपको सिखाया? मेरे ख्याल में सिखाया है? नहीं सिखाया, रह गया। ठीक है। पवित्र स्थान के बारे में पूरा नहीं सिखाया ना। ठीक है, याजकों की सेवा नहीं सिखाया। हाँ, याजकों का कपड़ा है, उसमें अलग अलग कपड़ा है, तो वो बाद में अभी सिखाने के मौका नहीं मिला, तो बाद में अभी सिखाएंगे, प्रभु समय देगा तो एक एक कपड़ा है पूरा। अभी पहला सामुएल 15 का 27 पढ़िएगा। पहला सामुएल 15 का 27। फर्स्ट सामुएल 15:27। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। हाँ, तो सामुएल नबी को भी क्या है? अपना कपड़ा है। याजक को अपना कपड़ा है, नबी को भी। तो सामुएल का कपड़े के ऊपर कौन पकड़ लिया? शाऊल पकड़ा। इसे इतना मैं पकड़ना चाहता हूं, शाऊल को भी, शामुएल को भी अपना नबी का कपड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, तो हम दूसरों के लिए विनती करते समय कैसा कपड़ा पहन के विनती करना है? पूरा कपड़ा पहनते हुए। हम नया नियम के याचक लोग हर समय क्या करते रहना? कपड़ा पहने हुए हालत में रहना, कभी नंगा ना पाए। कपड़ा पहनते हुए हमारा काम क्या है? लूका 22 का 31-32 पढ़िएगा। लूका 22 का 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, मैंने शैतान तुमको पकड़ने के लिए कोशिश किया, मैंने क्या किया? तुम्हारे लिए विनती किया। इब्रानी 13 का 17 पढ़िएगा। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वह यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मैं भाई लोग लिखे, यीशु मसीह हमारे लिए इसका इब्रानी 7 का 23 से 28 तक भी थोड़ा पढ़िएगा, फिर मैं ये तीनों का इकट्ठा विवरण करूंगा। इब्रानी 7 का 23 से 28 तक। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए सर्वदा
जीवित है। पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2 भी पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अभी ये तीनों वचन नोट करो। नोट करने के बाद इकट्ठा मैं विवरण करना चाहता हूं। एक पॉइंट मैंने आपको बताया, कपड़ा किधर तक होना है, और दूसरा बात मैंने बताया हमेशा एक कपड़ा पहने रहना। यीशु मसीह पत्रोस को बोलता है तुमको अच्छी तरह, दोबारा मैं बताता हूं, हमेशा क्या पहना, कपड़ा पहने रहना। दूसरा पांव तक पहनना। तीसरा बात है हम बिंदी करना। बिंदी करते समय में यीशु मसीह पिता के सामने बिंदी करता है। उनका बिंदी काली बिंदी नहीं, उन्होंने कीमत देने के बाद बिंदी करता है। इसी मुताबिक आप सेवा में आए, प्रभु आपके साथ कोई भाई बहन दिया है तो पहले उनका पाप का कीमत आप अपने ऊपर उठाना है। इब्रानी 13:17 में लिखा, अभी लिखा है, पढ़ा है, अभी सुन। तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करते रहता है, जागते रहता है। याचक प्रभु के सामने खड़ा होते समय में काली हाथ से खड़ा नहीं होता। एक हाथ में उनका खून है, दूसरे हाथ में धूप है। यीशु पिता के सामने खड़ा होते समय में उनका अपना खून लेकर खड़ा है। मैं बोला याचक प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होते समय में क्या खून और पाप के लिए, उसी मुताबिक यीशु खड़ा होते समय उनके हाथ में भी क्या है, खून है। आप ही आपके हाथ में दिया हुआ लोगों के लिए प्रभु के सामने खड़ा होते समय में अपना खून लेकर खड़ा होना है, उनका खून लेकर नहीं। अभी आप लोग, बहुत लोग मुझे प्यार करता है, क्यों? गुप्त में अकेला कितने बार मेरा अपना खून हाथ में लेकर आपके लिए खड़ा है। तो आप लोग मुझे प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोचेंगे एम शामिल को क्यों लोग इतना प्यार क्यों करता है, क्या एम शामिल किसी को पैसा बांटता है? नहीं भाई, गुप्त में एक एक का पाप के लिए अपना खून लेकर क्या करता है, प्रभु के सामने खड़ा होता हूं। ये है सही बिंदी। बहुत तरह लोग काली हाथ से क्या करता है, खड़ा दे, प्रभु उनका गलती को माफ करो। ये प्रभु के सामने स्वीकार योग्य नहीं है। यीशु भी पर्दे के पार तीसरा स्वर्ग में अपना खून लेकर खड़ा होकर क्या करता है, विनती करता है। अब हमारे हाथ में दिए हुए लोगों के लिए काली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। प्रभु के सामने कपड़ा पहनकर खड़ा होते समय में आपका खून भी, यीशु किसका खून लेकर खड़ा है? याचक जानवरों का खून खड़ा हो। उसके बाद यीशु आते वक्त यीशु अपना, जब अपना खून लेकर खड़ा होकर बिंदी करता है तो फिर डांटने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डांटने के 1000 गुना ज्यादा क्या किया हुआ है,
अपना कीमत दिया। इसलिए मैं अधिकार से डांटता हूं, गुप्त में, अकेला में, इधर बैठे हुए ये कि शायद आपका नाम शायद मुझे याद नहीं हो तो चेहरा याद रहता है। प्रभु, मैं तेरे सामने पूरा कपड़ा पहनकर मेरा खून लेकर खड़ा हुआ हूं, उनको गिरने नहीं देना। उनको क्या करने नहीं देना? गिरने नहीं देना। वो फिसलने का जगह में जा रहा है, प्रभु उनको गिरने नहीं देना। ऐसा आप लोगों को कितने लोगों के लिए रोते रोते बिनती किया है, परमेश्वर गवाह है। ऐसा बिनती करने वालों को डांटने का कोई बोलने का जरूरत नहीं। अपने आप, क्यों, मैंने तुम्हारे लिए इतना कीमत दिया है, फिर भी तुम ऐसा ही करता है। कच्चा गुस्सा नहीं। मैं फिर भी आपको बोलता हूं, मैं ये वचन जानने के बाद, अभी नहीं, बहुत पहले से वचन जानने के बाद, प्रभु मुझे किसी के लिए प्रार्थना करते समय में मेरा प्रार्थना कभी कच्चा ना रहे, हमेशा मेरा खून एक हाथ में रहे। थोड़ा प्रार्थना करो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। क्या आप अपना खून लेकर, मैं आपको बताता हूं, इधर बैठे हुए में से एक आधा होगा जिसके लिए मैंने नहीं किया है, एक आधा शायद हो सकता है, लेकिन इधर बैठे हुए 99% लोगों के लिए मैं प्रभु के सामने मेरा खून लेकर खड़ा है। मेरा खून लेकर खड़ा है। खाली हाथ से नहीं, खाली हाथ से नहीं। जब आप अपना खून लेकर खड़ा होता है, अपने आप भी मजबूर होकर प्यार आ जाता है, मजबूर होकर प्यार आता है, प्यार का दरिया बहना शुरू होता है। पैसा देने से प्यार नहीं आता, पैसा देने से आएगा उनको ज्यादा दिया मुझे कम दिया होगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन गुप्त में, अकेला में, कोई ना देखते हुए, अकेला, प्रभु इनका गलती मैं अपने ऊपर उठाता हूं, उसके लिए मैं खून बहाता हूं। मेरा खून आपके सामने है प्रभु, इसलिए बोलते हैं तुम्हारे लिए अपना प्राणों के लिए, उनका प्राणों के लिए जागते रहता है। मैं कितने लोगों के लिए ऐसा किया। कुछ लोग शराब पिएंगे, कुछ लोग नशा करेंगे, कुछ लोग व्यभिचार करेंगे, कुछ लोग गंदा काम करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग व्यभिचार करने के चले जाएंगे, गंदे काम के लिए जाएंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। उनको डांटने, वचन के डांटने के पहले प्रभु देखता है, ए पास्टर सामुएल, खून कहां है? खून के बिना परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रार्थना धूप सिर्फ लेकर नहीं जा सकता, दूसरे हाथ में खून होना चाहिए। किसका खून? तुम्हारा खून। बाना दरा बारा दना दरा दिला दना दरा दाना। आप प्रार्थना सिर्फ है तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता परम पवित्र स्थान में।
परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना है तो आपका एक हाथ में खून होना, दूसरे हाथ में धूप। जानवरों का खून नहीं, अपना खून। प्रभु ये बहन के लिए मेरा खून आपके सामने, ये भाई के लिए मेरा खून आपके सामने, ये सेवक के लिए मेरा खून आपके सामने। अपना खून लेकर खड़ा होना है। पहला सदी में आपस में ऐसा करते थे, इसलिए इतना प्रेम उनके अंदर। पैसा बांटने से प्रेम नहीं आता। अपना खून दूसरों के लिए बहाते हुए खड़ा रहेगा। प्रभु ये बहन का गलती के लिए मेरा खून आपके सामने है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम याजक के तौर पर एक काम प्रभु के लिए करें। माना थुरा शतारी तना तला वतनी तना तला। जब आप दूसरों के लिए अपना खून लेकर खड़ा होता है, तब उस व्यक्ति को अपने आप ही आपके लिए प्यार आएगा। अंदर से एक प्यार खींचेगा। याद रखें, खून के बिना परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं हो सकता। एक एक के लिए अपना खून लेकर खड़ा हो जाए। जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उनके लिए खून लेकर खड़ा हो जाए। और जानवरों का खून नहीं, आपका खून। आप इधर बैठकर अपना कलीसियाओं के लिए, अपने जीवित सेवक को दिया, उनके लिए उनका पाप कितना उठाया, थोड़ा सोचें, प्रार्थना करें। ये गलती हमसे दूर हो जाए, हमारा सुखा प्रार्थना का आदत खत्म हो जाए। ऐसा खून लेकर खड़ा होने वालों को दूसरों का पाप माफ भी कर सकता है। किसी ने पाप किया है, वो बोलेगा प्रभु मेरा खून देख, मैं इनका पाप को माफ करता हूं। इसलिए प्रभु ने बोला तुमको पाप माफ करने का भी अधिकार देता हूं। जब आप उनके बदले में खून लेकर खड़ा होगा, प्रभु ये बहुत पाप किया है, मैं इनको माफ कर देता हूं। तुम्हारा उस बात प्रभु कबूल करेगा। उनका पाप पूरा माफ हो जाएगा। मैं कितने लोगों के लिए फूट फूट कर रोया, अपना खून प्रभु के हाथ में रखते हुए, सामने रखते हुए। कितने बार प्रभु से बोला प्रभु उनका सजा मेरे ऊपर आने दो। सजा देना जरूरी है, मेरे ऊपर दो, उनको छुड़ाओ। प्रकाशित वाक्य 1:13। हाँ, 1:13। हाँ। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने, वो पांव का सरकार बता दिया। हाँ। और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। हाँ, नोट कर लो। प्रकाशित वाक्य 15 का 5 और 6 पढ़िएगा।
प्रकाशित वाक्य 15 का 5 और 6। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। इधर देखिए, छाती पर सुनहले पटुका बांधे हुए हालत का मतलब न्याय करने का हालात, जजमेंट देने का अधिकार। इधर में 15 का 5 और 6 में आपने देखा 7 स्वर्गदूत, उन लोग क्या करने आ रहा है? छाती में क्या बांधा हुआ? आप लोग राजाओं को देखे होंगे या जजेस को देखे होंगे, उन लोग जजमेंट देते समय अधिकार का पूरा कपड़ा पहना हुआ था। राजा कुछ देशों में ऐसा है, जब किसी को मौत का सजा देना है या भारी सजा देना है, उस समय उन्होंने तलवार भी, एक नंगा तलवार भी लाकर रखता है। तो छाती पर पटका सुनहला पटका बांधे हुए हालत का मतलब एक तरफ बिंदी करने के लिए है, दूसरी तरफ न्याय भी करता है। हम प्रभु के सेवकों को लोगों के ऊपर न्याय करने का अधिकार भी प्रभु देता है। ये हमेशा इस्तेमाल नहीं करता। पौलुस उसके बारे में बताता है, मैं क्या आपको तोड़ने के लिए आऊं या बनाने के लिए? तो आप जब पांव तक का वस्त्र पहना हुआ है और आपके हाथ में खून है, तो फिर आप अपने आप ही आपके पास क्या भी आ जाएगा? छाती पर पटका बांधा हुआ, उसका मतलब आप न्याय दे सकता है। अगर कोई वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, आप उनको सख्त सजा दे सकता है। जिसका पाप तुम माफ करेगा माफ किया जाएगा, जिसका पाप तुम माफ नहीं करेगा उसका पाप देखा जाएगा। अभी एक प्रभु का, अच्छी तरह सुनना, अभी एक प्रभु का दास पांव तक का वस्त्र पहनकर अपना खून लेकर खड़ा होता है। प्रभु का दास बोलते हैं, प्रभु इनका पाप मैं नहीं माफ करता हूं। चाहे कितने लोग प्रार्थना करे, वो कितना भी कोशिश करे, वो पाप उनका माफ नहीं होगा। सुना है? दहकी देने के लिए नहीं भाई, दहकी देने का अधिकार क्या है? गहराई से बोले तो एक आदमी को स्वर्ग में जाने से रोकने का अधिकार भी किसके पास है? प्रभु के दास के पास है। समझना, जो सही प्रभु के दास के पास क्या है? प्रभु इनका पाप मैं माफ नहीं करता। ऐसा बोलेगा तो उनका पाप कितना भी बोले, उनका पाप क्या नहीं होगा? माफ नहीं होगा। इसलिए पौलुस हमेशा मैं आज्ञा देता हूं बोलता है, आज्ञा देता। और इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैं जो अधिकार मुझे दिया गया है, मालूम है किधर लिखा है? दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय निकाले, उसका 10 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 13 का 10। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। हाँ, देखिए उधर में लिखा हुआ बात में थोड़ा सा गड़बड़ है।
प्रभु ने दिया हुआ अधिकार के द्वारा मैं आपको बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, बल्कि बनाना चाहता हूं। हिंदी में लिखते समय उसको बिगाड़ने के लिए नहीं, तो उस अधिकार के साथ मैं आपको क्या बनाना चाहता हूं, बनाना चाहता। तो सेवकों, देश के लोगों को भी आप सजा दे सकता है, गांव के लोगों को भी आप सजा दे सकता है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को भी आप सजा दे सकता है, चीफ मिनिस्टर को भी आप सजा दे सकता है। सुन रहा है? हो सकता है, नहीं हो सकता? बस एम समल वैसे ही बोल रहा है? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ सही सेवक है तो क्या कर सकता है? देश को सजा दे सकता है, बारिश रोक सकता है, गर्मी बढ़ा सकता है, मिनिस्टर को अपना कुर्सी से उतार सकता है। आपको ये शायद सुनते सुनते क्या होगा, हैं? आप सुनते सुनते ये कैसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब इमोशन में बोल रहा है। ऐसा कर सकता है? हैं? सरकार को बदल सकता है? हैं? बोलो, सरकार को बदल सकता है? पब्लिक में हम कर सकता है। आप लोग जो पुराने लोग हैं उनको शायद याद होगा, त्यागी बिल लेके आया था। उस वक्त मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर था। दिल्ली में राजा गार्डन में हमारा बड़ा क्रूसेड चल रहा है। पॉल पिल्लई जो दिल्ली का जो बड़ा बाइबल स्कूल का, बाइबल कॉलेज का, वो हमारा मीटिंग का कोऑर्डिनेटर था। पॉल पिल्लई कोऑर्डिनेटर था। उन्होंने कोऑर्डिनेटर करके उनका बहुत लोग हाजिर हुए थे। मेरे ख्याल में करीबन 15,000 से ज्यादा लोग थे, कम से कम 15,000 होगा। उस वक्त त्यागी बिल था। उस वक्त शनिवार का शाम को प्रभु ने मुझे बोला, भारत सरकार के ऊपर न्याय करो। क्या बोला प्रभु ने? मैं प्रार्थना करके जाते समय में, भारत सरकार के ऊपर न्याय ऐलान करो, डिक्लेयर जजमेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला प्रभु? डिक्लेयर। मैं रूम में प्रार्थना कर रहा था, शाम को प्रचार करने के लिए जा रहा था। प्रभु ने डिक्लेयर जजमेंट। तो मैंने उस वक्त यही बाइबल था, कवर दूसरा था, ये बाइबल उठा के उस वक्त मैंने बोला, मोरारजी देसाई अमेरिका में से उन्होंने सफर शुरू किया, इतवार को सुबह आना। मैंने बोला, अगर ये त्यागी बिल आगे ले आना चाहता तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तौर से ये आज्ञा है, मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट गिर जाएगा। पक्का कच्चा इसी हिंदी में, अंग्रेजी में मैं बताया, द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई विल कोलैप्स, विल फॉल डाउन। आपको मालूम है, ये बहुत लोग इसमें भी रिकॉर्ड किया था। मोरारजी देसाई, मैं शनिवार रात को बोला है प्रचार में, बाइबल उठा के स्टेज में चलते चलते प्रचार किया। तो मोरारजी देसाई सुबह हुआ, शाम को मोरारजी देसाई रेसिग्नेशन दे दिया। सोमवार सुबह पेपर में क्या आ रहा है?
मोरारजी देसाई सरकार गिर गया। बोलकर मोरारजी देसाई अमेरिका से बहुत प्लान बनाकर आए थे। तो हम दासों के मुंह पर प्रभु ने कितना, आप क्या पहना हुआ है? सुनेला पटका, न्याय करने का पटका। एक हाथ में खून है तो दूसरा भी क्या है? पटका। मैं जब अमेरिका में था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के 3-4 दिन पहले की बात है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैं मेरा पत्नी और मेरा 2-3 लोग जाकर उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उधर में प्रचार के बाहर में खड़ा होकर प्रचार कर रहे थे। उन लोग बोला, वो कुछ लोग अंग्रेज लोग हमारे खिलाफ हो गए। फिर एक पार्क में गए, नजदीकी में, तो एक अंग्रेज आकर मुझे बोले, डू नॉट टेक दैट नेम हियर इन अमेरिका। यीशु का नाम अमेरिका में नहीं लेना। मुझे उधर से भगाया। था उसके नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा पार्क, उधर में एक काला निग्रो ब्लैक मैन, मैं पत्नी और 2-3 लोग हैं, तो आकर मुझे मारने आए, जोर से मेरे छाती पे मारने आए। लेकिन मैं थोड़ा सा हटने के कारण छाती में, उस दिन शाम को मैं कन्वेंशन चल रहा था न्यू जर्सी में। यही बाइबल उठाकर मैं बोला, आज मैं अमेरिका में पार्क में यही हुआ था, अमेरिका, गॉड इज गोइंग टू जज यू, योर न्यूक्लियर वेपन कैन नॉट स्टॉप इट। प्रभु आपके ऊपर न्याय करने आ रहा है, तुम्हारा परमाणु हत्या तुमको क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। मैं शनिवार रात को प्रचार किया, इतवार को मैं गाड़ी में आ गया, प्लेन में इंडिया में। सोमवार को आया था, उधर टेलीफोन आ रहा है, आप बीबीसी देख लो क्या हो रहा है। वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को क्या कर दिया, हमला किया। 3000 से ज्यादा लोग बोलने लगा, पास्टर आपका मुंह से जो निकला वही इधर हो रहा है। कितने लोग फोन किया। तो मैं बोलने का मतलब, बोलने के कारण अचानक हुआ करके नहीं, सारे अरेंजमेंट करके प्रभु वो कार्य कर रहा है। दानियल का आपने पढ़ा है, दानियल का अधिकार कितना है, परमेश्वर कैसा राज्य को। दानियल बोला, नबूकदनेस्सर को बोला, तुमको परमेश्वर क्या करेगा, निकालकर जानवर की तरह बना दे। मैंने तेकेल फारसी, उसका मतलब कौन बताया, दानियल। मेरे प्यारो सेवकों, मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं डरता, क्यों नहीं डरता? पटका किधर है, मेरे छाती पर है, न्याय करने का। मुझे केरला में मारा, उस वक्त कांग्रेस सरकार में आने का पूरा सरकार में था, आना था। उसी के साथ क्या हो गया, उसी इलेक्शन में सरकार पूरा बदल गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, प्रभु इसके ऊपर न्याय करे। मेरे प्यारों, सेवकों के ऊपर प्रभु ने दिया हुआ अधिकार कितना है आप समझना। लेकिन उसके पास आपके लिए पांव तक आपका क्या होना है, कपड़ा होना है। दूसरा, आपके हाथ में क्या होना है, लहू। किसका लहू, अपना लहू। फिर क्या होगा, अधिकार। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक है। इलेक्शन आप रोक सकता है, कर सकता है, गड़बड़ी आप डाल सकता है, बीमारी डाल सकता है, सरकार को उल्टा पुल्टा कर सकता है। आप किसका सेवक है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। समझ में आ रहा है? तो अभी पांव तक का वस्त्र पहने रहना, दूसरों के लिए अपना खून लेकर खड़ा होना। तीसरा क्या है, अधिकार। सेवा कौन सा है, अधिकार। पौलुस ऐसा सेवा किया था, नहीं किया? पतरस, मेरे प्यारों,
पतरस बोला, अनन्या सफीरा को बोल दिया, जिन्होंने तुम्हारा पति को ले गया तुमको भी ले जाएगा। हालेलुया। अधिकार का सेवा का समय आ गया। थोड़ी देर अब प्रार्थना करने जा रहा है। आपको प्रभु ने दिया हुआ अधिकार कितना है आपको मालूम है? वो 6 लोग जिन्होंने सोना चांदी उनके पास नहीं था, रोमी हुकूमत को पलटा दिया, याचक यहूदी कौम को क्या कर दिया? पलटा दिया, न्याय करने लगा। थोड़ा प्रार्थना शुरू करो। अधिकार का सेवा प्रकट होने दो। अधिकार का सेवा प्रकट होना तो क्या क्या देना है। चावल खाने या रोटी खाने नहीं आया, न्याय करने आया। बेशक हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिकार हमारे पास है। एलिया बेशक चट्टान के पास जाकर छुपा हुआ है, लेकिन अधिकार उनके हाथ में है। जब तक वो नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा। बेशक विधवा के पास जाकर निंदा बदनामी सहते हुए रह रहा है, अधिकार उनके पास है। सारे बाल का नबियों को मार डाला। हिंदुस्तान में सही परमेश्वर प्रकट हो जाए और सही सेवक भी प्रकट हो जाए। अधिकार रखने वाला सेवक प्रकट हो जाए, रोने वाला सेवक नहीं। देश को नाप नाप कर आजाद करने वाला सेवक। देखते हो कि हमारे पास सब कुछ है, शारीरिक देव पर देखते हो कि कुछ भी नहीं। आत्मिक तौर पर देखते वक्त हालेलुया, हालेलुया। शैतान उसका फौज को नाक रगड़ाना, हुकूमतों को नाक रगड़ाना। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया करके यीशु ने बोला है। पहले सदी के लोग उस पर विश्वास किया, उल्टा पुल्टा करता गया, हर जगह में उल्टा पुल्टा होता रहा। यरूशलेम को उल्टा पुल्टा कर दिया, पूरा एशिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। अधिकार लेने वाला सेवक खड़ा रहे। सेवक लोग अपना अधिकार लें। भारत का अधिकार यीशु के पास है, नेपाल का अधिकार यीशु के पास है, भारत का कोने कोने का अधिकार यीशु के पास है, भारत का कोने कोने का अधिकार यीशु के पास है।
पांव तक वस्त्र पहनो, हाथ में अपना खून लो, छाती पर पटका बांधो। हालेलुया। शारीरिक बातों के लिए परदेशी, बाकी बातों के लिए अधिकारी। शारीरिक बातों के लिए परदेशी, बाकी बातों के लिए अधिकारी है, राजा है। डर आपके अंदर से दूर हो जाए। आप कौन है समझ ले। एक एक सेवा करने वाला समझिए आप कौन है। आप किसी का मेहरबानी से नहीं आया। हालेलुया। प्रभु यीशु बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। कौन रोक सकता है? किसको हिम्मत है रोकने के लिए? किसको हिम्मत है रोकने के लिए? अथो लोग सब इकट्ठा आ जाए, उसके ऊपर न्याय किया जाएगा। हालेलुया। वचन का शक्ति प्रकट होने दो। वचन का शक्ति प्रकट होने दो। वचन का शक्ति प्रकट होने दो। हालेलुया। वचन का शक्ति प्रकट होने दो। परमेश्वर का मुंह का निकला हुआ वचन का शक्ति प्रकट होने दो। हालेलुया। अंधकार का सारा अड्डा तोड़ा जाए। वचन का शक्ति प्रकट होने दो। आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:14 पढ़े। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। और उसके सिर और बाल श्वेत और ऊन वरन
पाले को से उज्जवल थे, पाले के से hairs were white like wool. श्वेत ऊन पवित्रताई को बताता है और दूसरा उम्र दानिएल 7:9 पढ़िएगा। दानिएल 7:9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। हाँ, अति प्राचीन, एंशिएंट ऑफ डेज। तो बाल, सफेद बाल एक पवित्रताई को दिखाता है, दूसरा कितना पुराना है, एंशिएंट ऑफ डेज, आदि प्राचीन। इंग्लिश में एंशिएंट ऑफ डेज या हिंदी में बोलते वक्त अति प्राचीन। इसका मतलब उससे प्राचीन और कोई नहीं है, अति प्राचीन, उसे प्राचीन और कोई नहीं, अति प्राचीन। हमारा पापी प्रभु यीशु मसीह धोते समय में यशायाह 1:18 पढ़ो। यशायाह 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान श्वेत पवित्रताई को बताता है। यूहन्ना 5:22 पढ़िएगा। यूहन्ना 5:22। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम किसको सौंपा है? पुत्र को। प्रभु यीशु मसीह का सिर देखते समय में पहले हमने कपड़े को देखा, फिर अभी सिर को देख रहा है। तो उनको सिर कैसा है? पिता का सिर की तरह सफेद है। उनका बाल कैसा है? सफेद। आप लोग ये जो फोटो में जो यीशु को देखते हैं उसका बाल कैसा है? हैं? काला नौजवान है, काला नौजवान का रूप बना के रखा है। इधर में यीशु का चेहरा देखते वक्त कैसा? यीशु का सिर देखते वक्त कैसा है? सफेद ऊन। अभी उनका आंख देखें, प्रकाशित वाक्य 14 का आंख, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। हाँ, आप बहुत तेरा लोग यीशु को देखता है, कैसा देखते हैं? यीशु आपको देखकर प्यार से रो रहा है, हैं? एक बहन मेरे पास आकर बोलती, मैंने यीशु को रोज देखता हूं। एक बहन जम्मू का ही, जम्मू के इधर, अभी इधर नहीं बैठा है, आप लोग इधर बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचना। एक बहन मुझे बोला, देखो पास्टर जी, मैं यीशु को रोज देखता हूं, तो यीशु मुझे देखकर मुस्कुराता है और मुझे बेटी बुलाता है। मैं बहुत खुश हूं। मैं यीशु को ऐसा देखकर मैं बहुत आराधना भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, वो यीशु आपको क्या क्या करता है मुझे बता देना। फिर आकर बोलते, देखो आज यीशु आकर मेरे साथ लेट गया। अभी आपको मालूम है, मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। बाद में उस यीशु से उनको छुड़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। उस यीशु से उनको छुड़ाने के लिए
बहुत मेहनत पड़। दूसरा कोई संस्था से उन्होंने यीशु को कबूल किया था, दूसरा कोई, फिर बाद में उनको तौबा करके दोबारा बपतिस्मा लेकर ठीक करके लाया। उन्होंने यहां तक बोल रहे थे, यीशु इतना सुंदर है, मुझे शादी कभी नहीं चाहिए, यीशु ही मेरा पति है। मैं मेरे साथ जम्मू का वो व्यक्ति इधर नहीं है, वो बहन इधर नहीं है, अभी वो शादी हो गया, उनका बच्चा भी है। बोला मुझे, तो मैं तमाशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, धोखा देने के लिए यीशु का रूप में बहुत शक्तियां आते हैं। धोखा देने के लिए यीशु का रूप लेकर मुस्कुराते हुए प्रेम से आता है। आपका प्यार उनसे हो जाता है, जैसा शिव आता है, आकर बहुत प्यार से आकर रहता है। वो यीशु नहीं है। यीशु का रूप इधर में देखते, उनका आंख कैसा है, आपको देखकर रो रहा है, उनका आंख कैसा है, बोलो पढ़ो। आग की ज्वाला, आग का ज्वाला की तरह यीशु का आंख। तो ये फोटो में जो आता है वो सब शैतान है, आपको धोखा देने के लिए उस रूप लेकर आया है। मैंने ऐसा कई लोगों को छुड़ाना पड़ा, एक नहीं कई लोगों को। कुछ सेवकों के पास आकर यीशु बातें करता है, दिनकरन के पास आकर यीशु बातें करता है। ऐसा आप लोग, ऐसा बीमारी आप लोगों को किसी को है, यीशु आपके पास आता है, आपको दर्शन देता है। अभी पब्लिक में मत बताओ, बाद में आकर मुझे बताओ, शर्म के मारे पब्लिक में मत बताओ। तो ऐसा कोई फोटो, ये सब शैतान आपको धोखा देने के लिए क्या करता है, मुस्कुराता हुआ प्रेम से। एक बहन मुझे अस्पताल में, हैदराबाद में अस्पताल में पढ़ा हुआ, पढ़े लिखे हैं, एक क्लास 1 ऑफिसर है, सीरियस बीमारी से। उन्होंने बोला, प्रभु यीशु मसीह आकर बीमारी के बिस्तरे में मैं पड़ा हुआ था, यीशु ऐसा हाथ ऐसा दिखाया, तो यीशु के हाथों से रोशनी ऐसा आ गया मेरे शरीर में, लगा मैं ठीक हो गया। तो मैंने पूछा, साईं बाबा तो नहीं आया? बहन एकदम झटका में हो गया, अभी बिस्तरा में पड़ी है। मेरे से क्या पूछा, पास्टर जी कल रात को यीशु आया, मैं इतना खुश हो गया।